यूक्रेन के तमाम शहर कभी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। पुतिन ने एक एक करके यूक्रेन के तमाम शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकाने उड़ाए, फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया। यूक्रेन के जो शहर एक समय पर जगमगाते थे वो खंडहर में तब्दील होना शुरू हो गए। पुतिन का मकसद था यूक्रेन को नेस्तनाबूद करके रूस का वर्चस्व स्थापित करना और जीत का सेहरा अपने सर मानना। युद्ध जीतने का पहला पैमाना है कि दुश्मन देश ने कितनी जमीनों पर कब्जा किया और जिस देश पर हमला हुआ उसने उन जमीनों को दुश्मन देश से कितना वापस लिया। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के एक एक शहर को तबाह करना शुरू किया, लेकिन उनके इस मंसूबे के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। На Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що जो जंग शुरू में लग रही थी कि रूस 4 दिन में खत्म कर देगा, वो 1 महीने से ज्यादा चल गई। यानी रूस ने युद्ध जितना आसान समझा था उतना निकला नहीं। करीब 40 दिन के बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमलों के साथ यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। मिसाइलों, रॉकेटों और बमों की रूसी सेना ने ऐसी बरसात की कि शहर के शहर तबाह होते गए। जिन शहरों की खूबसूरती पर यूक्रेन को नाज था वो किसी कब्रिस्तान से नजर आने लगे। दरअसल पुतिन यूक्रेन पर 4 अलग अलग एक्सिस या धुरियों से नियंत्रण करना चाह रहे हैं। पहला कीव एक्सिस। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को उत्तर पश्चिम, पश्चिम और पूर्व से घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना कीव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और कीव के आसपास के इलाकों में बमबारी बढ़ा दी है। दूसरा खार्किव एक्सिस। खार्किव पर हमले तो जबरदस्त हुए हैं, लेकिन अभी भी वो रूस के कब्जे में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी युद्ध में उतर आए हैं। तीसरा डॉनबास एक्सिस। रूसी सेनाएं और रूसी समर्थक अलगाववादी लुहांस्क और डोनेस्क पर पूर्ण नियंत्रण के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। और चौथा है क्रीमिया एक्सिस। रूसी सेना माइकोलाइव पर पूर्वी दिशा से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर वो इस पर नियंत्रण कर पाए तो उनका अगला निशाना होगा ऐतिहासिक शहर ओडेसा। यूक्रेन अपनी एक ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है, चाहे वो बेलगोरोद का तेल डिपो बॉम्ब करना हो या फिर इनफैक्ट मारियोपोल जैसे इलाकों में भी यूक्रेन का दावा है कि उसने चुनौती दी है रूसी फोर्सेस को। अब किस हिसाब से देखें इसे? श्वेता, ये मेरे ख्याल पहले हफ्ते में क्लियर हो गया था कि जो रूस की सारी स्ट्रैटेजी है ये विफल होने जा रही है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि दक्षिण के क्षेत्र में रूस ने काफी बड़े एरिया के ऊपर कब्जा किया, लेकिन कोई भी बड़ा शहर उनके कब्जे में नहीं आया। मारियोपोल में भी अभी लड़ाई चल रही है। खैरसन उन्होंने ले लिया था, लेकिन उसमें भी अब वो पीछे हट रहे हैं। और कुछ जो खबरें आ रही हैं उसमें यूक्रेन की सेना वहां पर भी वापस आ गई है। पूर्व के क्षेत्र में कुछ एरियाज में, डॉनबास के एरियाज में उनकी उपलब्धियां रही हैं। वैसे इससे पहले रूस की सेना यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर नियंत्रण कर चुकी है। चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा। जंग के पहले दिन ही रूस की सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जहां 1986 में भयानक हादसा हुआ था। यूक्रेन ने इस पावर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर चिंता जताई है। चेर्निहिव में संघर्ष जारी। यूक्रेन के उत्तर में स्थित चेर्निहिव प्रांत पर भी रूस की सेना ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि चेर्निहिव में रूस की सेना बमबारी कर रही है, जहां की इमारतों और पुलों को तबाह कर रही है। सूमी में युद्ध जारी। सूमी पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसने इसे रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है।
सूमी वही इलाका है जहां 700 भारतीय फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। खेरसन पर रूस का कब्जा। खेरसन में भी रूस की सेना का कब्जा होने की बात कही जा रही है। इसी इलाके में जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था। हालांकि यहां भी उसे यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। खेरसन वही इलाका है जहां पर यूक्रेन का आरोप है कि आम नागरिकों को टारगेट करने के लिए रूस की सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जो वॉर क्राइम है। मारियोपोल तबाह हो गया। सबसे भयानक बमबारी मारियोपोल में हुई है। यूक्रेन के मुताबिक इस शहर में रूसी हमलों में 5000 लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं। अस्पताल घायलों से भर गए हैं। हालात ऐसे हैं कि मृतकों को पार्कों और स्कूलों में दफन किया जा रहा है। रूस ने यहां पर ऐसी तबाही मचाई है कि 90% इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी इस पर रूस का कब्जा नहीं है।